साहब जय हिंद। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, जय हिंद। जय हिंद राजेश। सर, बड़ा अहम मुद्दा जिस पे पूरे देश में चर्चा चल रही है वो अग्निवीर का मुद्दा है। बच्चे कई सवाल मुझसे पूछ रहे हैं, लगातार वीडियो पे कमेंट बच्चों के आ रहे हैं, कई सवाल हैं उनके। लेकिन जो पिछले दिन हुआ उसको लेकर बात बहुत जरूरी है। एयरफोर्स के अंदर अग्निवीर ने सुसाइड कर लिया। श्रीकांत चौधरी जो कि बलिया के रहने वाले थे, कल खबर आई कि उन्होंने अपनी इंसास राइफल से खुद को गोली मार ली और खुदकुशी कर ली। आरोप यह लग रहा है कि बड़े सीनियर जो थे उनके, वो उन्हें हरासमेंट कर रहे थे। सर, वायुसेना में, थल सेना, नौसेना में ऐसा तो होता नहीं है, हो क्या रहा है आखिरकार ये? हाँ राजेश, बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाली खबर है, बहुत दुखदाई खबर है। सबसे पहले तो मैं उनके परिवारजनों को अपनी संवेदना जताता हूँ। इंडियन एयरफोर्स में जब भी कोई एयर वॉरियर ज्वाइन करता है, ट्रेनिंग के बाद जब यूनिट में आता है तो उसकी बहुत अच्छी तरह से देखभाल की जाती है। मैं खुद एयरफोर्स में 34 साल था और मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि मेरे कार्यकाल के दौरान मेरे को जहां भी मौका मिला, एक एयर वॉरियर को, अग्निवीर को आप कहते हैं, जो ट्रेनिंग सेंटर से आया है, उसे मेरी छत्र छाया में यूनिट में फलने फूलने का मौका मिला। मैंने जितने एयर वॉरियर होते हैं मेरे समय में होते थे, मैंने हमेशा ये कोशिश की कि मैं उनको अपने ही छोटे भाई की तरह से, अपने ही छोटे बेटे की तरह से बड़ा करूं। तो जो माहौल होता था यूनिट में, एयरफोर्स यूनिट में ऐसा होता है, मैं वर्णन कर देता हूं कि हम इनको जब आते हैं तो वेलकम करते हैं, बैरक्स में रखते हैं। एयरफोर्स में इन बैरक्स को बोला जाता है बिलेट। अब बिलेट जो होती है, एक लंबी सी बिल्डिंग होती है, उस तरफ 20 चारपाइयां एक लाइन में होती है, इस तरफ 20 चारपाइयां एक लाइन में होती हैं। एक बिलेट में आमतौर पर 40 के करीबन एयरमैन, एयर वॉरियर या अब अग्निवीर रहते हैं। तो एयरफोर्स यूनिट में जब अग्निवीर आते हैं तो मिक्स करके रखा जाता है सबके साथ। उनके दाएं बाएं आगे पीछे के जो दूसरे बिलेट में जो दूसरे एयर वॉरियर होते हैं, थोड़े से सीनियर होते हैं, कोई 1 साल सीनियर, कोई 2 साल सीनियर। हमारे यहाँ सिस्टम ये है कि जो ड्यूटी ऑफिसर ऑफ द डे होता है वो दिन में 2 बार जाता है बिलेट में और देखता है कि उनका खाना सही है, टॉयलेट सही है, उनको जो बार्बर सपोर्ट मिलनी चाहिए, धोबी सपोर्ट मिलनी चाहिए, वो ठीक से मिल रही है। फिर जो हमारे यहाँ एक वारंट ऑफिसर इंचार्ज भी होते हैं शिफ्ट के। तो जो वारंट ऑफिसर इंचार्ज होते हैं, हम उनको एसएनसीओ भी बोलते हैं, सीनियर नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स। ये भी दिन में 2 बार जाते हैं बिलेट में, देखते हैं कि जो नए-नए एयर वॉरियर्स आए हैं, अग्निवीर आए हैं, उनको ठीक से खाना दिया जा रहा है, उनके नहाने और टॉयलेट की फैसिलिटी ठीक है, उनको जो यूनिफॉर्म इश्यू की गई है वो ठीक से मिल गई है। तो ड्यूटी ऑफिसर एंड ऑर्डरली ऑफिसर ऑफ द डे मिलकर एक माहौल तैयार करते हैं, माहौल को हेल्दी तरीके से आगे बढ़ाते हैं। अब इस वाले केस में क्या हुआ, उसके लिए तो एक इंक्वायरी बिठा दी गई है, जिसमें की स्टेटमेंट ली जाएगी उस अग्निवीर के दोस्तों की। पूरी इंक्वायरी में जो एम्फेसिस होगा कि उसके साथ जो दूसरे अग्निवीर हैं वो क्या बोलते हैं, क्योंकि उनके जो उसके दोस्त थे, उसके जो दोस्त अग्निवीर थे, उनका स्टेटमेंट ही सबसे सही, सटीक और सच्चा और क्लोज टू ट्रूथ माना जाएगा। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जो इंक्वायरी 2-3 सवाल जी, मैं 2-3 सवाल जो आपसे पूछना चाह रहा हूं। एक सवाल तो यह है कि एक चैट जो है वायरल हो रही है, वो श्रीकांत के नाम से ही वायरल की जा रही है। उसमें कहा जा रहा है कि सीनियर्स अच्छे से व्यवहार नहीं कर रहे हैं। वो सुबह
6 बजे बुला रहे हैं, फिर 10 बजे बुला रहे हैं, 4 बजे फिर बुला रहे हैं, रात को फिर नाइट गार्ड लगा दे रहे हैं। एक ये हो रहा है, साथ में वो ये भी कह रहा है उस चैट में कि 30 दिन की छुट्टी मुझे चाहिए, लेकिन छुट्टी देने को तैयार नहीं है। काम इनको चाहिए, लेकिन छुट्टी जब इनसे मांगो तो इन्हें परेशानी हो जाती है। क्या मैं इसकी प्रामाणिकता पर नहीं जा रहा हूं कि मुझे लगता है कि हो सकता है फेक है, 100% फेक है, लेकिन क्या ये इशू अभी भी बरकरार है छुट्टी वाला? ऑफिसर लेवल पर, जेसीओ लेवल पे सब ठीक है, लेकिन क्या जो नॉन कमीशन ऑफिसर्स हैं, एनसीओ जो है, उस लेवल पर कहीं ना कहीं एक भेदभाव हो रहा है? मैं ये चीज समझना चाह रहा हूं आपसे। राजेश, एक छोटी सी दिक्कत आ रही है एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर। जो हमारे आम जो जवान हैं या एयरमैन एयरफोर्स में, उनको साल में 60 दिन की छुट्टी तय है, जी, एनुअल लीव। तो क्या होता है कि अब अग्निवीर को साल में सिर्फ 30 दिन की छुट्टी मैं मैं तय मैं की गई। मैं बीच में टोक रहा हूं सर, आपको मैं बीच में टोक रहा हूं, माफी के साथ। मैं टोकता नहीं हूं। 60 दिन की एनुअल लीव, 30 दिन की कैजुअल लीव, 90 दिन की छुट्टी एक सैनिक को है, और दूसरी तरफ अग्निवीर को 30 दिन की छुट्टी। क्या ये भी एक प्रेशर नहीं है? वर्दी एक जैसी, काम एक जैसा। ये जो प्रेशर है, ये जेन्युइन प्रेशर है। और शुरुआत के दिनों से जब अग्निवीर का प्रपोजल डिस्कस हो रहा था, तभी से ये कोशिश की गई थी बाई आर्मी हेडक्वार्टर, एयर हेडक्वार्टर, की छुट्टी जो है इनकी उतनी ही रखी जाए जितनी की एक नॉर्मल जवान की या नॉर्मल एयरमैन की होती है। लेकिन किन्हीं कारणों से भारत सरकार ने शायद गौर करने के बाद ये तय किया कि इनको 30 दिन की छुट्टी दी जाएगी। तो 50% जो डिफिकल्टी है, वो आप सिंपल मैथमेटिक्स लगा लीजिए, डिफिकल्टी दोगुनी तिगुनी है उस अग्निवीर के लिए भी छुट्टी लेना। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज है, चाहे एनसीओ हो, सार्जेंट साहब हो, या वारंट ऑफिसर साहब हो, या जूनियर अफसर उनका ध्यान रख रहा है, उनके लिए भी ये छुट्टी सैंक्शन करना मैथमेटिकल गणित के हिसाब से देख लीजिए दुगनी तिगनी हो गई है। जी। इसमें एक प्रश्न, एक छोटा सा जवाब और चाहता हूं। जब आप एक ही संस्था में काम कर रहे हैं, आपकी बगल पे जो चारपाई है, उस पे एक परमानेंट वाला सैनिक सो रहा है, उसे 90 दिन वो घर जा रहा है, और आप 30 दिन घर जा रहे हैं। आप साल में एक बार घर गए हैं, लेकिन वो 3 बार घर जाकर आ गया है। तो क्या ये एक मेंटली प्रेशर क्रिएट नहीं कर रहा है सर? राजेश, शुरुआती दिनों से ही आर्मी, नेवी और एयरफोर्स हेडक्वार्टर लेवल पर ही बड़ी कोशिश की गई थी। वो कोशिश अभी भी जारी है कि इनकी जो छुट्टी है वो अगर हो सके तो बढ़ाकर कम से कम 45 दिन की कर दी जाए। और जी, डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह ने जो बयान दिए हैं, लग रहा है कि बहुत जल्दी ही एक अमेंडमेंट या मॉडिफिकेशन आने वाला है, जिसमें कि अग्निवीर को 45 दिन की छुट्टी दी जाएगी। जैसे जैसे स्कीम आगे चलेगी तो हो सकता है उसको 45 दिन से ज्यादा भी बढ़ाई जा सकती है। जी। ओके सर, ये उम्मीद हम करते हैं, बस क्योंकि लंबा सर्व भारतीय सेना में मैंने भी किया सर, 17 साल सर्व किया है। पीस में भी रहा, मैं सीआई ऑप्स में भी रहा, जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक मैंने हर जगह नौकरी की। मैंने कभी नहीं देखा कि पीस स्टेशन में आपके पास इंसास राइफल भी हो और आपके पास गोली भी साथ में हो। आर्मी के अंदर अगर नहीं दी जाती, तो एयरफोर्स में जवान के पास इंसास राइफल और बुलेट कैसे आ गई सर? राजेश, एकदम सही सवाल है। अगर ऐसा हुआ है कि मैं आपको तरीका बता देता हूं जो एयरफोर्स में फॉलो किया जाता है, आर्मी में भी फॉलो किया जाता है। राइफल और बुलेट दोनों ही कोत में रहती है, क्वार्टर गार्ड के अंदर बिल्कुल रहती सर। है। एयरफोर्स में हम आर्मरी बोलते हैं। और क्वार्टर गार्ड में जो रहते हैं वो एक सीनियर एनसीओ, सार्जेंट या वारंट ऑफिसर के चार्ज पे रहती है। जब क्वार्टर गार्ड के अंदर जाते हैं तो आप देखेंगे कि वो एक किलेनुमा चीज होती है, उसके अंदर कोई भी नहीं जा सकता जो ड्यूटी पर जी, ना हो या ऑथराइज ना। अंदर जहां हथियार रखे जाते हैं, उनको सबको चेन से बांध के रखा जाता है नॉर्मल पीस टाइम में।
वॉर टाइम में भी एक चेन से कड़ी लगी होती है, तो कोई भी उसको रैक से निकाल के ले नहीं जा सकता। जहां तक कि बुलेट्स की बात है, बुलेट्स जो हैं वो अम्युनिशन बॉक्स के अंदर होते हैं और एक स्पेशल स्ट्रांग रूम होता है, यानी बिल्कुल कोच सर। के अंदर, वाटर गार्ड के अंदर एक अलग से एक और चैम्बर सा होता है, जो कि डबल मजबूत होता है, जिसमें वायर ग्रिल होते हैं बाहर, और उसमें जो दरवाजे होते हैं और खिड़कियां होती हैं, वेंटिलेटर होती हैं, सब में लोहे के दरवाजे, लोहे की खिड़कियां, और जो वेंटिलेटर है उसमें लोहे के रॉड लगे होते हैं। जी तो ये तो वो कमरा हो गया जिसके अंदर अम्युनिशन है। अब इसके अंदर जो खोलना होता है उसकी व्यवस्था होती है कि कम से कम 3-3 चाबियां, जो कि 3-3 अलग लोगों के साथ होती हैं, उनका इस्तेमाल करना पड़ता है इसको खोलने के लिए। मैं जो अम्युनिशन रूम है उसकी, ड्यूटी एनसीओ के पास एक चाबी होती है, जो ऑर्डरली ऑफिसर यानी जो वारंट ऑफिसर होती है उसके पास एक चाबी होती है, और जिस दिन फायरिंग होती है उस दिन ड्यूटी ऑफिसर भी वहां आता है और अपनी चाबी से खोलता है। तो जी अम्युनिशन, ये इशू कब होता है सवाल है। इशू तभी होता है जिस दिन या तो इनको ट्रेनिंग के लिए इशू करते हैं, क्योंकि उनको चांदमारी यानी रेंज पे जाके फायरिंग करने की ट्रेनिंग देनी है। तो ट्रेनिंग के पहले उनको एक जगह जमा किया जाता है, सावधान विश्राम इशू किया जाता है। फिर जब वो चांदमारी के लिए जाते हैं, फायरिंग करके वापस आते हैं, सावधान विश्राम उनसे वापस लिया जाता है। सिमिलरली एयरफोर्स में, किसी भी फौज में, किसी भी यूनिफॉर्म सर्विस में गार्ड ड्यूटी बहुत ही कॉमन है, क्योंकि एयरफोर्स का एरिया जी बहुत बड़ा होता है, रनवे ही 3 किलोमीटर लंबा होता है। तो उधर 1 किलोमीटर, इधर किलोमीटर, जो पेरीमीटर होता है वो 5, 6, 7, 8 किलोमीटर होता है। इसके अलावा वाइटल एरिया होते हैं, वाइटल जी पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि जहां पे मिसाइल्स रखी हैं, जहां पे हथियार रखे हैं, जहां पे रेडार है, जहां पर वाइटल कम्युनिकेशन एंड सीक्रो इक्विपमेंट रखे हुए हैं। तो सब जगह गार्ड को तैनात किया जाता है। अब तरीका ये है कि गार्ड अपने बैरक से या घर से आता है, कोर्ट में रिपोर्ट करता है। जब सारे गार्ड शिफ्ट के, जैसे नाइट ड्यूटी की शिफ्ट है समझिए, उनकी नाइट ड्यूटी में गार्ड की ड्यूटी शुरू होगी रात को 10 बजे, सुबह 6 बजे तक। जी तो वो आधा घंटा पहले आ जाता है। जितने गार्ड ड्यूटी पर हैं, समझिए 24 गार्ड या 48 गार्ड रात की शिफ्ट में रहेंगे। सावधान विश्राम होता है, फिर से ड्यूटी एनसीओ जी अपने चाबी से खोलता है, जो ऑर्डरली ऑफिसर है अपनी चाबी से खोलता है, उनको हथियार और अम्युनिशन इश्यू होता है। इस दौरान वो अपने पोस्ट में चला जाता है, पोस्ट में ही रहता है। उसको अपने बैरक में जाने की या अपने घर में जाने की या कहीं इधर-उधर जाने की इजाजत नहीं होती है। तो वो अपने पोस्ट पर जाकर, पोस्ट पर, हर पोस्ट पर हम प्रिकॉशन लेते हैं कि कम से कम 3 लोग हों। हर पोस्ट पर हम कोशिश करते हैं कि किसी भी पोस्ट पे कोई भी गार्ड अकेला नहीं होता है, ताकि अगर दुश्मन या कोई चोर डाकू या इंट्रूडर आ जाए तो उसको फेस करना है ना। तो उस जी जी पॉइंट से भी, पॉइंट हर पोस्ट पर कम से कम 3 लोग होते हैं, और आदेश बहुत क्लियर है कि 3 में से 1 अगर पानी पीने गया है या वॉशरूम गया है तो बाकी 2 अपने वहां से हिलेंगे नहीं। तो अब जी इंक्वायरी ऑर्डर कर दी गई है कि क्या इसमें कोई ढिलाई हुई है। अगर ढिलाई हुई है तो जो कंसर्न्ड ऑफिसर है, मैं एनसीओ या वारंट ऑफिसर की नहीं बात कर रहा, मैं कमीशन्ड ऑफिसर, चाहे वो एक फ्लाइंग ऑफिसर हो, फ्लाइट लेफ्टिनेंट हो या स्क्वाड लीडर हो, उसको उसकी बहुत ही भयंकर जवाबदेही बनती है। जी। जी सर। बस एक पॉइंट मैं थोड़ा सा बीच में कहना चाह रहा था, क्योंकि इंडियन आर्मी के अंदर हम लोग भी गार्ड पिकेट में जब रहते हैं तो पीस स्टेशन में अम्निशन संतरी के पास नहीं देते हैं, यानी कि अम्निशन गार्ड कमांडर या जो कमांडर है साथ में हमारे हवलदार होता है, नाइक होते हैं, तो उनके पास रहता है। हाँ, अगर आप सीआई ऑप्स में हैं तो आप जवान को, संतरी को अम्निशन हथियार के साथ दे देते हैं। तो ये थोड़ा-सा मुझे लग रहा है कि हमारा थोड़ा-सा चेंजेस है। लेकिन शुक्रिया सर आपका, शुक्रिया आप आए और इतने विस्तार से आपने चीज़ों को समझाया। लेकिन वाक़ई में एक चीज़ मैं लास्ट में कहना चाहूँगा कि बहुत सेंसिटिव मुद्दा इस वक़्त अग्निवीर बनता जा रहा है। बहुत सेंसिटिव मुद्दा बनता जा रहा है,
और उम्मीद हम यही करेंगे रक्षा मंत्री से और तीनों सेना के प्रमुखों से कि कोई एक अच्छा कदम उठाएं ताकि देश के युवाओं को एक भरोसा हो जिसकी इस वक्त कमी दिखाई पड़ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया ग्रुप कैप्टन यूपी देवनाथ सर, थैंक यू। जय हिंद सर, थैंक यू। जय हिंद राजेश।